चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज। आप सभी को सबसे पहले लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं देश की बेहद खास पेशकश चाल चक्र और हमारे साथ हैं हर रोज की तरह हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए वक्त को ना गवाते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज हमारे दर्शकों के लिए वो क्या लाए हैं खास। दर्शकों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें खास होती ही हैं, लेकिन पहले हमारे तमाम दर्शकों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। आपके जीवन में आनंद का ये अवसर हर वर्ष आता रहे, आप आनंद मनाते रहें, इसकी प्रार्थना हम करते हैं। बहरहाल आज का हमारा विषय है आपका घर कितना शुभ है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ तरंगित होती है, वाइब्रेटेड होती है। इस आधार पर आज ये समझेंगे कि आपका घर कितना शुभ है। रंगों से आपके घर में कैसे मुश्किल पैदा होती है, सूर्य का प्रकाश आपके घर में किन किन कमियों को पैदा करता है और कैसे आपकी सहायता करता है, घर में घटने वाली घटनाएं कैसे आपके घर को शुभ और अशुभ बना देती हैं, ये तमाम बातें आज करेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और आज का शुभ पहर भी होगा। तो तैयार हो जाइए लोहड़ी के आनंद के साथ साथ आज का बेहद खास चाल चक्र देखने के लिए। तो कितना है आपका घर शुभ आपके लिए, ये पंडित जी से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। तिथि होगी आज की पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज का नक्षत्र होगा शतभिषा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र है ये, और मिलियन स्टार्स का नक्षत्र कहते हैं इसको। बहुत ताकतवर नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी गति के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल आपका दिन आज कैसा जाने वाला है। आज राहुकाल का जो समय होगा वो होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक, जिसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई नया और शुभ कार्य ना किया जाए। हालांकि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, तो भगवान का स्मरण करके, ईश्वर को समर्पित करके आप नया और शुभ कार्य कर सकते हैं। आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है आपकी, तो प्रभु को समर्पित करके यात्रा की शुरुआत करें। और साथ में हरी चीज़ जैसे सौंफ है, धनिये की पत्ती है, अगर ये सेवन करके निकलें तो मुझे लगता है मुश्किल से आप बचे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि घर हमारे लिए, जिस घर में हम रहते हैं, वो हमारे लिए कितना शुभ हो सकता है और कितना अशुभ। क्या घर भी कभी पंडित जी शुभ और अशुभ होते हैं, और अगर ऐसा है भी तो इसका हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है? अफरोज, पहले एक विज्ञापन आता था बहुत समय पहले, मुझे याद है। उस विज्ञापन में कहते थे कि हर घर कुछ कहता है, घर में कौन रहता है। तो वास्तव में हर घर कुछ कहता है। जैसे व्यक्ति के अंदर, जैसे मानव के अंदर कुछ शुभता और अशुभता पाई जाती है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, वैसे ही घर के अंदर भी शुभता अशुभता यकीनन पाई जाती है। दुनिया की हर चीज़ के अंदर तरंगे होती हैं, हर चीज़ के अंदर वाइब्रेशंस जरूर होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी सामान हो। इस छोटे से लैपटॉप के अंदर, इस कपड़े के अंदर भी वाइब्रेशंस हैं, हम इसे जाने या ना जाने। मकान, ज़मीन, यहाँ तक कि जो वस्त्र आप पहनते हैं ना, उसके अंदर भी तरंगे पाई जाती हैं, उसके अंदर भी वाइब्रेशंस होते हैं। ये तरंगे शुभता पैदा करती हैं और अशुभता पैदा करती हैं। तरंगों पर कभी चर्चा करेंगे कि दुनिया में सबसे सूक्ष्म तरंगे कौन सी होती हैं और वो आपको कैसे प्रभावित करती हैं। लेकिन बहरहाल ये जान लीजिए कि हर चीज़ से निकलने वाली जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। जब अशुभता ज़्यादा हो जाती है तो मकान और ज़मीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। जैसे घर की जो तरंगे हैं, ज़मीन की जो तरंगे हैं, मकान की जो तरंगे हैं, जब वो ज़्यादा निगेटिव हो जाती हैं और आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं, आप उसके संपर्क में रहते हैं, तो आपके जीवन में समस्या पैदा हो जाती है। इसीलिए जैसे व्यक्ति अच्छा या बुरा हो सकता है, व्यक्ति के संस्कार अच्छे या बुरे हो सकते हैं, वैसे ही मकान के, ज़मीन के, दुकान के संस्कार भी अच्छे बुरे हो सकते हैं। और ऐसे मकानों को, हालांकि बहुत सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, लेकिन मोटे तौर पे आप इसको अशुभ कह सकते हैं।
ऐसे अशुभ मकानों में रहने पर कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे मकानों में आप रहेंगे जहां पर निगेटिव वाइब्रेशंस होंगे, जहां पर नकारात्मक तरंगे होंगी, तो वो अशुभता आपके जीवन पर असर डालेगी ही डालेगी। ये अशुभता आप मकान में जाके तो देख ही सकते हैं, वो तो आपकी मजबूरी है, मकान में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर थोड़ा भी आपके पास बुद्धि, थोड़ी भी ज्ञान और विवेक की स्थिति होगी तो ऐसे मकान को तो आप जाके देख के समझ जाएंगे। लेकिन कुंडली देख के भी आप जान सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के मकान में निगेटिविटी है या नहीं है। और अगर थोड़ा ध्यान आपको आता हो, थोड़ा मेडिटेशन करना आप जानते हो, तो थोड़ा सा ध्यान करके भी आप ये समझ पाएंगे कि आपके चारों तरफ जो वाइब्रेशन है, आपके चारों तरफ जो तरंगे हैं, ये कैसी हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं। लेकिन इसके लिए आपको एकाग्र होकर उस ध्यान को, उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन पंडित जी, ये कहा जाता है कि घर जो बनाए जाते हैं उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किस दिशा में उसका मुख्य द्वार रखा जाए, किस दिशा में कौन से कमरे की खिड़की रखी जाए। तो ये सब जो चीज़ें होती है, जो कैलकुलेशन होती है, क्या इसका पूरे घर के बनाने में भी कोई असर पड़ता है? और जिसके हम दिशाओं की बात कर रहे हैं, तो दिशाएं कैसे मकान को शुभ या अशुभ कर सकती हैं? देखो अफरोज, दिशाओं की अगर हम बात करें तो दिशाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है अमूमन मकान बनाने में, और लोग कोशिश करते हैं कि ज़रा दिशाओं को समझ सकें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 तरह की मोटी दिशाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा 6 दिशाएं और हैं, 10 दिशाएं होती हैं अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें, अगर हम ज्योतिष की बात करें, और हर दिशा का अपना एक महत्व होता है। लेकिन आम तौर पर एक हमारी आपकी धारणा यही है कि पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं, यानी ईस्ट साइड के मकान और नॉर्थ साइड के मकान सबसे ज्यादा शुभ और सबसे ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं। पश्चिम यानी वेस्ट साइड के मकान और दक्षिण यानी साउथ साइड के मकान शुभ नहीं माने जाते, यानी वेस्ट और साउथ दिशा के मकान कदापि शुभ नहीं मानते, ऐसा लोगों की मान्यता है। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूर्व में रहने वाला व्यक्ति बहुत सफल हो जाएगा, दक्षिण में रहने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर दिशा तो परम पुरुष की ही दिशा है ना, हर दिशा तो परमेश्वर की ही दिशा है। अब जब हर दिशा उनकी दिशा है, हर तरंग उनकी तरंग है, तो क्या शुभ और क्या अशुभ? इसलिए हर दिशा अपनी जगह पर शुभ होती है, लेकिन आपको ये जरूर समझना होगा कि किस दिशा से हम फायदा उठा पाए। जैसे विष भी कभी कभी फायदेमंद होता है, जहर भी फायदेमंद होता है, और दवाई तो फायदेमंद होती ही है, लेकिन आपको किस चीज का इस्तेमाल कहां करना है ये समझने की बात है। आपको ये समझना होता है कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अगर पूर्व दिशा का मकान है तो पूर्ण रूप से सात्विक रहिए, क्योंकि ईस्ट साइड को, पूर्व दिशा को हम पूरी तरह से सात्विक मानते हैं और वहां से आपको फायदे ज्यादा हो सकते हैं। अगर पश्चिम दिशा का मकान है, वेस्ट साइड का मकान है, तो ऐसे मकान में लकड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए। सात्विक तो रहेंगे वहां भी, लेकिन लकड़ी की चीज़ों का प्रयोग, लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग, लकड़ी की अलमारियों का प्रयोग थोड़ा कम करेंगे तो बेहतर होगा। अगर उत्तर दिशा का मकान है, फायर का मकान है, तो ऐसे मकानों में आपको आग और बिजली के उपकरणों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उत्तर दिशा के मकान में जो वाइब्रेशंस बिगड़ते हैं, जो शुभता नष्ट होती है, वो फायर की वजह से होती है या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। आग और बिजली के उपकरण उत्तर दिशा के मकान में समस्या पैदा करते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर दक्षिण दिशा के मकान में है तो आपके मकान में सीलन आने की और गंदगी की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए साउथ वाले मकानों में हमेशा ध्यान रखिए कि सीलन ना आ पाए, घर स्वच्छ रहे, घर में गंदगी ना आ पाए, इसका आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पंडित जी, जैसे कि सूर्य की बात आपने की है, तो सूर्य के प्रकाश की कभी बहुत से घर ऐसे होते हैं कि उस पर कहीं से भी सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। वैसे तो होना ये चाहिए कि घर में कोई भी ऐसी खिड़की दरवाज़ा हो जहाँ से सूर्य का प्रकाश सीधे आपके घर के अंदर तक आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर ऐसे बने होते हैं नहीं आ पाती है। तो जो ये कमी हो जाती है सूर्य की रोशनी की घर के अंदर, क्या ये भी कोई अशुभता पैदा कर सकती है? देखिए, सूर्य का प्रकाश 2 बातों की सूचना देता है। एक तो ईश्वर के प्रकाश का एक झलक आप कह सकते हैं, नमूना, हालांकि वो भी मैं नहीं कहूँगा, ईश्वर का प्रकाश के बारे में कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा होगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश इस बात की सूचना तो देता ही है कि भाई ईश्वर का प्रकाश दुनिया में विद्यमान है।
अब सूर्य के प्रकाश के अंदर तमाम ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो अन्य प्रकाश में आपको नहीं मिल सकती। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जब घर में नहीं आता तो अकारण बिना कारण के बीमारियां पैदा होती हैं, बिना कारण के व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ना आने से बच्चों का विकास नहीं हो पाता, उनकी सेहत बिगड़ जाती है, उनका भविष्य खराब होता है। क्योंकि उनके सोचने समझने की स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए बाकी चीजें भी उसके साथ साथ बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं, ऐसे लोग नशे के और अवसाद के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ना आने से हमारी सोच जो है ना वो पॉजिटिव नहीं रह पाती, और जब हमारी सोच पॉजिटिव नहीं रह पाती तो हम तमाम तरह के उल्टे सीधे रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं, जो कि अनुकूल फेवरेबल नहीं होता। ऐसे घरों में रहने पर जहां की सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, आपको भय का, फियर का और नकारात्मकता का, निगेटिविटी का अनुभव होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वो ताकत होती है जो आपके मन को इंप्रूव कर सकती है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसीलिए बार बार कहा गया कि भाई सूर्य की उपासना करो, ऐसे जगह रहो जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। वो इसीलिए कहा गया ताकि आपका मन, आपका शरीर रिजुविनिएट हो सके, नवीन हो सके, और आप बिल्कुल से नई ऊर्जा का अनुभव कर सकें। और देखिए, वो प्रकाश आपको किसी अन्य प्रकाश से नहीं मिल सकता। इसीलिए सूर्य के प्रकाश के अंदर जो खूबी है, जो ताकत है, वो बाकी चीज़ों में नहीं है। और ये बात जितना जल्दी आप समझ लें उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो पंडित जी, ऐसी सूरत में कौन से उपाय हम करें कि हमें सूरज की रोशनी मिल सके और जो अशुभता है वो दूर हो जाए? देखिए, अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो कोशिश ये करिए कि घर बदल दीजिए, क्योंकि घर में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो आप किसी अन्य माध्यम से सूर्य का प्रकाश पैदा कर ही नहीं सकते। और जिस माध्यम से कर सकते हैं वो माध्यम तो भाई बड़ा मामला कठिन है ना। एक सामान्य रूप से अगर हम समझें, आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? एक तो घर में ऐसे एंगल्स पर शीशा लगाइए जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़े और उसका रिफ्लेक्शन आपके घर में पड़े, यानी शीशे की सहायता से अपने घर में सूर्य का प्रकाश आप ला सकते हैं और अपने घर में सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात, रोज सुबह घर में 3 बार शंख बजाइए। शंख की जो ध्वनि है, जो शंख बजाते हैं उनका फेफड़ा ठीक हो जाता है, उनके लंग्स की समस्या ठीक हो जाती है। और घर में जब शंख की ध्वनि गूंजती है तो घर के जो वाइब्रेशंस हैं, जो स्पंदन हैं, वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से 108 बार गायत्री मंत्र अगर बोल बोल कर कहा जाए, जिस घर में मंत्रों का उच्चारण हो, जिस घर में भजन कीर्तन हो, जिस घर में शंख की ध्वनि हो, यकीनन उस घर से निगेटिव एनर्जी रह नहीं सकती, उस घर से चली जाती है। और सूर्य के प्रकाश को मैचअप करने के लिए, सूर्य के प्रकाश की कमी को पूरा करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना बेहद ज़रूरी है, तब तक जब तक कि आप सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था ना कर लें। और अगर एक बार व्यवस्था हो जाए तो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में ये उपाय तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ घर में कम से कम लोहे का सामान रखेंगे। मिनिमम अगर आप लोहे का सामान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे शनि प्रबल होगा और मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। और मान लिया इतना सब उपाय कर लिया, फिर भी सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फ़ायदा नहीं हो पा रही है, तो भैया एक ही रास्ता है, घर बदल दीजिए। हाई राइज के फ्लैट्स जब हम लेते हैं तो हम बकवास ज़्यादा करते हैं कि घर का नंबर क्या होना चाहिए, घर कौन से फ्लोर पे होना चाहिए और घर की दिशा क्या है। ये सब दिमाग लगाना बंद करिए। अगर आप ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है, आपको दिशा की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये चिंता करिए ज़रूर कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो बेहतर यही होगा कि अपना घर बदल दीजिए। बिल्कुल पंडित जी, ये तो बहुत ही अहम बात आपने बताई कि घर में सूर्य की रोशनी आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पंडित जी, घर को सजाने में, मतलब घर को एक पूरी तरीके से घर बनाने में रंगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आजकल चलन चल गया है, एक दीवार किसी रंग की, दूसरी दीवार किसी रंग की, किसी पे टेक्सचर होता है, किसी पे कुछ इस तरह की चीज़ें। तो क्या ये सारी चीज़ें भी हमारे घर में शुभता और अशुभता लाने के लिए जिम्मेदार होती है? एक छोटा सा गणित आपको बताऊं, ईश्वर किस तरह से व्यक्ति को या हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। 3 चीजों से करता है। एक होती है कलर की स्थिति, रंग, एक होता है तरंग,
और तीसरा होता है हमारे संस्कार या हमारी इच्छा। जब हम बहुत इच्छा करते हैं ईश्वर की तरफ चलने के लिए, तो ईश्वर रंगों के माध्यम से और तरंग के माध्यम से हमको अपनी तरफ ले चलता है। यानी रंग इतनी बड़ी चीज है कि जिसका इस्तेमाल ईश्वर भी विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरीके से करता है। इसीलिए आप रंगों से मजाक नहीं कर सकते, और रंग अगर आपने गड़बड़ किए हैं तो आपके घर में अशुभता पैदा होगी। कैसे होगी भाई? घर में गलत रंगों का प्रयोग करके आप अपनी किस्मत को बहुत आसानी से खराब कर सकते हैं। गलत रंगों का प्रयोग करके आपकी किस्मत खराब हो सकती है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। जिस कलर के कांटेक्ट में आप रहते हैं चारों तरफ से, जब उसका संतुलन बैलेंस नहीं होगा तो आपकी सोच खराब हो जाएगी। गाढ़े रंगों का प्रयोग, अगर आप बहुत डार्क शेड्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन का करते हैं, डार्क ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, डार्क ब्लू का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, तो इससे आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। भूरा, लाल और गाढ़ा हरा रंग अगर आप अपने घर में खूब इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं, बढ़ जाती हैं। उसके लिए तैयार हो जाइए। और अगर ब्राउन कलर आपने दीवारों पर इस्तेमाल कर लिया है तो ईश्वर ही मालिक है आपके लिए, क्योंकि ब्राउन कलर दरिद्रता की ओर ले जाता है, दरिद्रता बढ़ा देता है। तो जरा सोच समझ कर आप रंगों का इस्तेमाल करिएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि घर की दीवारों पर बहुत गाढ़े रंग का इस्तेमाल ना करें, बहुत डार्क टेक्सचर्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत गाढ़े रंगों से वो आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं, और वो ऊर्जा को सोखने के बाद आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ा देते हैं। कभी रंगों को पकड़ने की तरीके आपको बता देंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि लाइट शेड्स के जो कलर है ना, वो आपकी खुशियों को, आपके आनंद को बढ़ा देते हैं। सूर्य का प्रकाश और हल्के रंगों का प्रयोग ये आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। तो पंडित जी, ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई कि घर के अंदर अगर कलर कराना है तो एक तो यही सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि घर में रंग कौन सा कराए, और अगर बात शुभता और अशुभता से जुड़ जाए तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। ऐसे में उपाय क्या करें? देखिए, उपाय बहुत मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस इसमें कुछ भी नहीं है। घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करें। देखिए, लाइट शेड का जो कमरा होगा, आप उसमें जाकर बैठिए 5 मिनट, उसका रंग अनुभव करिए, और डार्क शेड का जो कमरा है वहां बैठिए, उसका अनुभव करिए। दोनों का अंतर आपके मन पर जरूर पड़ेगा। इसीलिए जब किसी ध्यान की बात की जाती है तो श्वेत की बात की जाती है, व्हाइट की। इसीलिए घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करें। छत का रंग हमेशा ही सफेद रखें। घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग करें, और जहां जहां पर गलत रंग आपने भगवन लगा लिए हैं ना, वहां पर सफेद रंग करवाएं। मुख्य द्वार पर सफेद या क्रीम रंग का ही इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, घर के लोगों और जो घटनाएं जो किसी भी तरह से हो जाती हैं, क्या उसके अंदर भी घर की ही शुभता और अशुभता जिम्मेदार होती है? बिल्कुल होती है। जो हम कार्य करते हैं, जैसे मान लिया एक जगह पर बैठकर कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, पूजा करता है, सालों साल पूजा करता है, आप 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी वहां जाएंगे तो आपको उसकी पूजा का स्पंदन अनुभव होगा, क्योंकि वो एक्शन वही करता है वहां पर। इसलिए घर में रहने वाले लोग जो हरकतें करते हैं, उससे भी घर में तरंगों का निर्माण होता है और घर शुभ और अशुभ बन जाता है। इसीलिए आप घर में कैसे रहते हैं ना, ये बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। घर में अगर बुरे स्वभाव और बुरी आदत के लोग हों तो घर अशुभ हो जाता है। घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हो तो भी घर अशुभ हो जाता है। घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता हो, बेईमानी का पैसा अगर घर में इस्तेमाल होता है तो भी घर अशुभ हो जाता है। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो, घर में किसी की दुर्घटना हुई हो, किसी ने सुसाइड कर लिया हो, तो भी उसके वाइब्रेशंस बहुत समय तक वहां तैरते रहते हैं। और अगर घर में कोई लंबे समय तक बीमार रहने के बाद किसी का देहांत हुआ हो तो भी उसकी तरंगे घर में रहती हैं और वो घर में अशुभता पैदा करती हैं, घर के लोगों को परेशान करती हैं। तो पंडित जी, इस समस्या से उबरने के लिए उपाय क्या होंगे? घर में जो लोग रहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाएं। गलत और बुरे कामों से तौबा करें। आप घर में रहते हैं, घर में ही षड्यंत्र करते हैं, भैया महान है आप तो। घर में बुरे कामों से तौबा करें, गलत कामों से दूर रहें। जितने शुद्ध आप रहेंगे उतना ही शुद्ध आपकी तरंग की स्थिति होगी। घर के लोग आपस में षड्यंत्र ना करें, आपस में पॉलिटिक्स ना करें। जहां तक संभव हो इससे बचना चाहिए, और जहां तक हो सके गलत तरीके से धन अर्जन मत करिए। कुछ लेके जाएंगे नहीं, इसलिए ज्यादा अकल लगाने की आवश्यकता नहीं है।
अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो या लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई हो तो घर की व्हाइट वॉशिंग कराइए, घर की पूरी पेंटिंग कराइए और 1 महीने तक दोनों वेला घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से लाभ होगा। भगवान शिव आज भी दुनिया की सारी नकारात्मक तरंगों को नष्ट करने में सक्षम हैं और शिव आज भी विद्यमान भी हैं महागुरु के रूप में। इसीलिए भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा जिस घर में होती है या जिनकी स्थापना होती है वहां पर इस तरह की निगेटिव तरंगे नहीं रहती और वहां पर घर की अशुभता नहीं रह जाती है। तो बिल्कुल पंडित जी, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे और आपसे और भी ज़्यादा दिलचस्प बातें जानना चाहेंगे। फिलहाल रुकना होगा हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि जब ब्रेक से हम लौटे तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे वो हमें अभी बताएं। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक तो आपको बताएंगे कि घर में ऐसी छोटी छोटी चीजें क्या करें जिससे घर में अशुभता आए ही नहीं। इन छोटी बातों को जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी, आपका दिन कैसा होगा, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा और आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें करेंगे। अब हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर हम करें तो हमारे घर में अशुभता आएगी ही नहीं। दूसरा, आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी ये बताएंगे आपको। कौन सा रंग आपके लिए खास होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आपके साथ होगा और आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम बातें अब करेंगे आपके साथ। बिल्कुल, आपकी राशियों का हाल भी हम पंडित जी से जरूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि जिस तरह से पंडित जी हमें बता रहे हैं कि हमारा घर जिसमें हम रहते हैं वो कितना शुभ या अशुभ है। अगर घर में हमारे अशुभता है तो पंडित जी से यही उपाय जानना चाहेंगे कि हम कौन से ऐसे उपाय करें कि हमारे घर से अशुभता दूर हो जाए या अशुभता हमारे घर में आए ही नहीं। देखिए, तमाम ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो उससे आपको फ़ायदा होगा। जैसे आप किसी घर में जाने वाले हैं, कोई घर लेने वाले हैं, रेंट पे लेने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं, तो पहले आप घर की दिशा को देख लें, दिशा कैसी है। घर के कलर कॉम्बिनेशंस को देख लें, घर का कलर का क्या फ्रेम है और घर के वाइब्रेशंस कैसे हैं। हालांकि तरंग समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप शांतिपूर्वक उस घर में 2 मिनट 5 मिनट खड़े होंगे तो आपके मन को ये अनुभव हो जाएगा कि उस घर के वाइब्रेशंस कैसे हैं, उस घर की तरंगे कैसी हैं। अगर घर में कुछ रहस्यमयी है, अगर आपको लगता है कि घर में कुछ मिस्टीरियस है, कुछ ऑकल्ट है, कुछ इसोट्रिक है, कुछ रहस्यमयी है, तो ऐसी दशा में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के बाद तभी घर में जाइएगा। और शिव जी की जो सामान्य पूजा होती है रुद्राभिषेक, वो तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ देवाधिदेव महादेव का ध्यान करिएगा। और देखिए, हमें नहीं, आपको टेक्नोलॉजी नहीं बताने वाले हैं ध्यान की, लेकिन आंख बंद करके भगवान शिव का स्मरण करके अपने आप को उनसे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, यही ध्यान है आपके लिए। घर का जो पूजा स्थान बनाएंगे उस पर विशेष ध्यान देंगे। पूजा स्थान पर आशीर्वाद की मुद्रा में शिव जी, आशीर्वाद की मुद्रा में शिव जी, भगवान कृष्ण, इन दोनों में से किसी एक के चित्र या मूर्ति की स्थापना करिएगा, क्योंकि तारक ब्रह्म के सिर्फ यही 2 स्वरूप हम जान पाते हैं। घर में दोनों वेला शंख बजाइए, शंख जरूर बजाइएगा, और शाम को दीपक जलाएं, धूप जलाएं और घर में ईश्वर का स्मरण करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि भगवान के स्मरण से ज़्यादा पवित्र चीज इस सृष्टि में बनी ही नहीं है, और उनके नाम से अच्छे या बुरे तरंग सब नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर का नाम से बड़ा क्या है भाई। इसीलिए घर में जब धूप दीप जलेगा, शंख ध्वनि होगी, या जिस भी परंपरा के हैं आप, जिस भी संप्रदाय के हैं आप, जब उसके तरीकों का पालन करेंगे और ईश्वर को याद करेंगे तो निसंदेह घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। और आपके घर में जो आने वाले लोग हैं ना, अच्छे लोगों को बुलाइए, जिनको आप जानते हैं कि वो अच्छे सज्जन लोग हैं, उनको बुलाइए, भोजन कराइए, उनका स्वागत सत्कार करिए, क्योंकि जब अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अच्छे लोग आपके पास आते जाते हैं, तो उनकी अच्छी तरंगे भी आपके जीवन में, आपके घर में फैलती हैं और उसका फायदा आपको हो पाता है। तो बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे और सरल उपाय पंडित जी ने हमें बताए हैं, जिन्हें करने से आप अपने घर में शुभता हमेशा के लिए ला सकते हैं। चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का हम सबका दिन रहने वाला कैसा है, यानी जान लेते हैं राशियों का हाल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों को बता दूं कि आज आपका आर्थिक पक्ष यकीनन बेहतर होगा, यकीनन मजबूत होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर आप अपनी सेहत का रखें तो अच्छा है। हालांकि पहले से बेहतर हो रहे हैं आप। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे चीज़ें खराब हो जाएं। शुभ रंग आज के लिए आपका सफ़ेद होगा, वाइट होगा, और भाग्य थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मन अच्छा है तो सब अच्छा है, और भाग्य होगा आज के लिए तकरीबन 40%। वृष राशि, हो सकता है किसी संपत्ति को खरीदने की तरफ, किसी संपत्ति को लेने की तरफ आप चलें और उसका फायदा आपको हो जाए।
नौकरी में आपके फेवरेबिलिटी आएगी, अनुकूलता आएगी। आज नौकरी में अच्छा अनुभव कर पाएंगे। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो भी आपको प्राप्त होता हुआ आज दिखाई देगा। चीजें कुल मिला जुलाकर ठीक हैं, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। शुभ रंग नीला है आपके पास और भाग्य है आपके पास 78%। मिथुन राशि, जेमिनाई, नौकरी में परिवर्तन के संकेत आज दिख रहे हैं। कुछ न कुछ बदलाव तो होगा और ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपके लिए सकारात्मक होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग भी आपके लिए बन पा रहा है, इसलिए खुश हो जाइए। सेहत में सुधार की संभावना भी आपके लिए आज बनती हुई दिखाई देती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। कर्क राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देगा आज के लिए। काम के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी आपके लिए बन पा रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। बात सिंह राशि की करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सेहत में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष आज आपका मजबूत दिख रहा है। फाइनेंशियली आप बेहतर अनुभव कर पाएंगे और अगर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है, कोई पारिवारिक मुश्किल है, पारिवारिक समस्या है तो आज उसमें कोशिश करने पर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। शुभ रंग नारंगी होगा। भाग्य आपका बेहतर है। थोड़ी कोशिश करने से आपको फायदा होगा। भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन हाँ, लंबी यात्रा पर जाने के योग बन पा रहे हैं। नौकरी में तनाव से बचना बेहद जरूरी है। आज किसी भी तरह का तनाव मत पालिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। छोटा ही सही लेकिन आर्थिक फायदा जरूर होगा। छोटा सा आर्थिक लाभ होता हुआ आज दिख रहा है। शुभ रंग आज के लिए हरा है आपके पास और आज भाग्य बिल्कुल संतुलित है। भाग्य है आपके पास 50%। तो पंडित जी ने 6 राशियों का हाल बता दिया है, कैसा रहने वाला है इन 6 राशि वालों का आज का दिन। बहुत छोटे से उपाय पंडित जी ने बताया, बहुत ही सरल। उन्हें आप करेंगे तो आपके जीवन में और भी ज्यादा खुशियां आ जाएंगी, आपका दिन और भी बेहतर बनेगा। चलिए अब बाकी की 6 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को आज मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। आज नाम, यश, कीर्ति, मान सम्मान आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। यात्रा से अगर आप बचाव करें तो आज आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ी सी सावधानी बनाए रखना चाहिए। शुभ रंग आज के लिए बैगनी है और भाग्य है आपके पास 61%। वृश्चिक राशि, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कोल्ड कफ की चपेट में आ सकते हैं। वायरल फ्लू आदि हो सकता है आपको। वाहन का सुख हालांकि मिलता हुआ दिखता है। संभवतः कोई नया वाहन खरीदने की दिशा में सोच सकते हैं। अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं तो आज आपको आपकी शिक्षा की दिशा और दशा में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए सुनहरा होगा आपका और भाग्य आज आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। धनु राशि, आज आपको उपहार का, मान सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। खुश हो जाइए, चिंता की आवश्यकता नहीं है कहीं भी। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 73%। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से आज बचाव करना चाहिए आपको। दिक्कत होती है, डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा। पुराने विवाद फिर से आपके जीवन में आ सकते हैं, जरा सा इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की चीज हो, संयम से काम लीजिए। अगर संयम से काम लेंगे तो हर मुश्किल को आज जीत पाएंगे, हर मुश्किल से निकल पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा आपका और भाग्य होगा 57%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, नौकरी में परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। विवाह तय होने का योग भी बन रहा है आज और संपत्ति के बारे में अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो संपत्ति का फायदा भी आज के दिन आपको हो सकता है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य की सहायता काफी ज्यादा है आपके पास। ईश्वर की काफी कृपा है आपके ऊपर। भाग्य है 91%। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, पाइसस,
मीन राशि वालों को संतान पक्ष की समस्या का ध्यान देना है। संतान के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे आज के दिन। अपनी जबान पर लगाम बनाए रखेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। हालांकि आज धन की प्राप्ति आपको सरलता से होती हुई दिखाई दे रही है, दिख पा रही है। शुभ रंग आज के लिए आपका भूरा है, ब्राउन है। और आज के लिए भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। तो कुल मिलाकर आज सभी का दिन बेहतर रहने वाला है। कहीं पर आपको मेहनत करनी होगी तो कहीं पर भाग्य भी आपका साथ देगा। बहुत छोटे से उपाय पंडित जी ने बताए हैं, उनका ख्याल रखिए, उन्हें अपनाइए और अपने दिन को और भी मजबूत और बहुत खुशहाल बनाइए। चलिए अब अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। प्रेम कुमार हमें कॉल करें दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। प्रेम कुमार, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी बताएं। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1952। समय बताइए। 12:10 के दोपहर के। कहाँ पर जन्म हुआ है प्रेम जी? दिल्ली में जी। पूछिए क्या प्रश्न है। हेलो, क्या सवाल है, पूछिए। पंडित जी, ऐसा है कि पिछले काफी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्या दिक्कत मतलब हर होती है? टाइम शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी मतलब सारे शरीर के जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है और हार्ट में जैसे लगता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम लगती है। तो मतलब शरीर पिछले 2-3 साल से हमेशा कभी भी अपने आप को ना फिट फील नहीं करता हूँ। देखिए, कोई ना ऐसा कोई है। प्रॉब्लम चलती जी, रहती जी। है शरीर में। आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है वो दो बातें बहुत साफ तौर से कहती है कि एक तो आपको हड्डियों की समस्या यकीनन है, ज्वाइंट पेन्स की, हड्डियों की दर्द की ये समस्या है आपके साथ। ये तो फिजिकल प्रॉब्लम जरूर है, इसका आप उपाय करेंगे, इसके इलाज करेंगे तो आप फिट हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो समस्याएं आप बता रहे हैं ना, वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल हैं, ज़्यादातर मानसिक हैं। और मानसिक समस्याओं से निकलने के लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना होगा। किसी मनोचिकित्सक से मिलने की कोशिश करिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए। साइकेट्रिस्ट आपको दवाइयां देगा जिससे शरीर में केमिकल का सिक्रीशन ठीक होगा और आप भी ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसी गंभीर खतरनाक बात नहीं है, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। और न ही आपकी ग्रह दशाएं बुरी चल रही हैं, लेकिन हाँ, मन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो किसी मनोचिकित्सक से अगर आप मिलकर इलाज कराएं तो मुझे लगता है आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, थोड़ा सा जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ा लीजिए। कैसे बढ़ाएंगे? रोज स्नान करिए सुबह अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के, ताकि नेगेटिव एनर्जी बॉडी से निकले। रोज सूर्य देव को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। आहार को शुद्ध करिए, नॉनवेज का, अल्कोहल का, इनका प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप आहार को शुद्ध करें, गायत्री मंत्र का जप करें और किसी मनोचिकित्सक से आप मिल लें तो मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई भी ऐसी खास खतरनाक बात नहीं है इसमें। तो आज पंडित जी से हमने जाना कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारे लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ है, और अपने घर में शुभता लाने के लिए कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें हम करें तो हमारे घर में शुभता बनी रहेगी। चलिए आप पंडित जी से प्रोग्राम के आखिर में जान लेते हैं आज का शुभ पहर। बात करते हैं आज के शुभ पहर की। शाम को 6 बजे से 7:30 तक आज का शुभ पहर होगा। छोटा सा काम करना है आपको। शुभ पहर में पूजा के स्थान पर सुगंधित धूप बत्ती जलाइए और इसके बाद भगवान के सामने बैठ जाइए। अपनी प्रार्थना ईश्वर से कहिए। किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है आपको। सामान्य तरीके से जैसे हम आप बात करते हैं ना, वैसे ही अपनी प्रार्थना आप ईश्वर से करिएगा, चैन से। यकीन मानिए आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी होगी। और आज का शुभ पहर इसके लिए बेहद खास होगा, लेकिन सुगंध का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, सुगंधित धूप बत्ती जलाकर। और ये समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक, जब आप अपनी बात अपने लफ्जों में अपने तरीके से ईश्वर से कहेंगे, बिना किसी 3-5 के, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब आप कहेंगे तो ईश्वर आपकी प्रार्थना पूरी जरूर करेंगे। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के तमाम समाधान के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।